अस्सलाम वालेकुम। फंक्शंस के दूसरे ट्यूटोरियल में खुशामदीद। इस ट्यूटोरियल में मैं फंक्शंस को फिर से शुरू से बताऊंगा कि फंक्शंस कैसे काम करते हैं और कहाँ इस्तेमाल हो सकते हैं। छोटी सी हम एक दो प्रोग्राम्स बनाएंगे ये समझने के लिए फ़ंक्शंस को क्यों इस्तेमाल करना चाहिए और इनका फ़ायदा क्या होता है। जैसे मैं पहले बताया था, फ़ंक्शन क्या होता है कि अगर आप प्रोग्राम लिख रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप समझते हैं कि बीच में कोई ख़ास आपने उस प्रोग्राम से काम कराना है, तो उसको आप मुख्तलिफ़ फ़ंक्शंस में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, इसमें इस तरह का है कि अगर फ़र्ज़ करें आप एक घर बना रहे हैं, तो घर में जो पेंटर है वो पेंटिंग का काम करेगा, जो कारपेंटर है वो कारपेंट्री का काम करेगा, तो जो वो है टाइल लगाने वाला टाइल लगाने का काम करेगा। तो हर एक को अपना अपना फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है, तो उसमें इनपुट क्या है कि नॉर्मली आप उनको इनपुट ये हुआ कि उनको अगर टाइल लगाने वाला उसको टाइल देनी पड़ेगी, अगर आपका कारपेंटर से लकड़ी देनी पड़ेगी, अगर आपके पास पेंटर है उसको पेंट देना पड़ेगा। और फिर वो जब अपना काम करेंगे तो आपको कुछ आउटपुट देंगे। पेंटर जो है वो दीवारों में पेंट लगा के दे देगा, जो आपके पास टाइल है वो ज़मीन में टाइल लगा के दे देगा, और जो कारपेंटर है वो आपके लिए फर्नीचर या खिड़कियाँ विड़कियाँ बना के आपको दे देगा। हर एक अपना फंक्शन डिफाइंड है, और जो फंक्शन सब अपने अपना फंक्शन काम करेंगे, अपना अपना काम करेंगे, तो आपका घर तैयार हो जाएगा। तो यही जो कॉन्सेप्ट है इसको लेके हमने फंक्शंस जो है पाइथन में हम इस्तेमाल करेंगे और देखते हैं कि वो कैसे इस्तेमाल करते हैं और वो क्या क्या काम करेंगे। अब फंक्शन को जो तरीका है लिखने का वो ये है, जैसे पहले ही बताया था कि आप लिखते हैं डेफ, जिसका मतलब डिफाइन, और फिर आप फंक्शन का नाम लिखते हैं। ज़्यादा जो अच्छा तरीका है वो ये है कि जब भी आप फंक्शन का नाम दें तो उसका जो पहला लेटर है वो हमेशा कैपिटलाइज्ड हो। ठीक है, तो अभी हम इसको नाम दे देते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस, ठीक है। अब ये फंक्शन है, ये डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा। ठीक, अब भाई मैं यहाँ पे पास लिख देता हूँ। ठीक है, होता ही है कि आप अगर कोई फंक्शन लिख रहे हैं और अभी आपने आगे चल के उसके अंदर कोई चीज़ आपने लिखनी है, लेकिन अभी आप नहीं लिखना चाहते, तो अभी आप पास लिखते हैं। तो इससे क्या होता है कि फंक्शन, अगर मैं गलती से फंक्शन कॉल भी कर लूँ तो फंक्शन कोई काम नहीं करेगा, वरना आपको ये एरर देगा। अच्छा, अब हम जो है डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है, ये मैंने शायद मैट्रिक में पढ़ा था, तो वो है S इज इक्वल टू वी आई इंटू टी प्लस 1/2, तो उसको 0.5 कर सकते हैं, इंटू एक्सलरेशन इंटू टी स्क्वायर। तो टी इंटू टी भी कर सकते हैं, टी मल्टीप्लाई 2/2 भी कर सकते हैं, 2 इंटू टी। ये इसका फॉर्मूला है जो कि हम डिस्टेंस के लिए लिखते हैं। ठीक, अब यही फार्मूला जो है हमने इसके अंदर हमने इस्तेमाल करना है डिस्टेंस के अंदर। अब डिस्टेंस का मतलब ये है कि ये फंक्शन जब भी मैं कॉल करूँगा तो मुझे एक डिस्टेंस मुझे वापस मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक वैल्यू रिटर्न करेगा, और वैल्यू जो होगी डिस्टेंस होगी। तो मैं ऐसा रिटर्न डिस्टेंस, तो यहाँ पे s जो है दैट स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस। तो मैं s की जगह मैं क्या करता हूँ, मैं इसका नाम डिस्ट कर देता हूँ। ठीक है, इट्स गोइंग टू रिटर्न डिस्टेंस, डिस्टेंस को रिटर्न करेगा, तो इसलिए मैंने कहा कि ये डिस्ट होगा। अब जो अच्छा तरीका है वो ये है कि आप डिस्टेंस को शुरू से ही ज़ीरो कर दें। ये करना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन ये अगर कर लें तो एक अच्छी आदत है कि जो चीज़ आपने रिटर्न करनी है वो उसको इनिशियली शुरू से ही आप उसको ज़ीरो कर दें, क्योंकि अब आप रिटर्न करते हैं, आपके पास अगर रिटर्न जो है डिस्टेंस ज़ीरो आता है, इसका मतलब ये है कि कोई आपने गलती की हुई है जिसकी वजह से आपको पास जो है आंसर सही नहीं आ रहा। तो ये एक तरह का एक चेक होता है कि जो कि आप चेक कर सकते हैं कि डिस्टेंस आपका क्या है। अब है ये कि अगर मैं लिखूँ, ये फॉर्मूला जो है यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्टेंस वाला, ठीक है, अगर मैं इसको उठा के इधर ही डाल दूँ, ठीक है, तो अब इसकी जगह मैं डिस्ट लिख देता हूँ, डिस्ट इज इक्वल टू। अब इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास वी आई मैंने कहीं नहीं दिया हुआ, मैंने टी कहीं नहीं दिया हुआ, मैंने ए कहीं नहीं दिया हुआ, मैंने दूसरा टी नहीं दिया, मैंने तीसरा टी नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये वैल्यूज हमारे पास नहीं है, तो जो डिस्टेंस कैलकुलेट होगा वो गलत होगा। अब हम चाहते ही हैं कि ये फंक्शन जब हम कॉल करें तो वी आई कुछ भी हो सकता है, टी कुछ भी हो सकता है, ए कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तीन वैल्यूज हैं, वी आई, टी और ए।
ये कोई भी वैल्यूज़ हो सकती हैं और हम चाहते हैं कि जब भी ये फंक्शन कॉल किया जाए तो जो वैल्यूज़ हम इसको दें उन वैल्यूज़ के ऊपर डिस्टेंस कैलकुलेट कर लें। तो अब चूंकि हम इसको वैल्यूज़ देना पड़ेंगी तो हम उसको वैल्यूज़ इधर इन ब्रैकेट्स के दरमियान देते हैं। वी आई लिख दिया, टी लिख दिया और ए लिख दिया। ठीक, इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन जब भी ये काम करेगा तो ये इन तीन वैल्यूज़ को लेगा, इनिशियल वेलोसिटी को लेगा, टाइम को लेगा और एक्सेलरेशन को लेगा। ठीक है, और जब ये इन तीनों वैल्यूज़ को लेगा तो उन वैल्यूज़ पे ये अपना काम करेगा। ठीक, और आपको ये डिस्टेंस को रिटर्न कर देगा। अब आप अगर देख रहे हो तो हम इसको ज़ीरो वैल्यू देते हैं, उसके बाद हम इसको ये वैल्यू दे देते हैं। तो इस वैल्यू का इस लाइन का कोई इतना ज़्यादा काम नहीं है, तो इसको अगर हम ना दें तब भी ठीक है। लेकिन सिर्फ जिस तरह मैं कहा था कि इसको करना एक अच्छी आदत है, इसको आप बना लें आदत कि आप जो वेरिएबल इस्तेमाल करें उसको आप ज़ीरो कर दिया करें। ठीक है, तो ये आगे चल के आपको इसका फ़ायदा भी समझ में आएगा। लेकिन अभी के लिए ये कोई गलती अगर आपने की हो तो उसको कैच करने के लिए ये एक अच्छा तरीका है कि आप उसका डिस्टेंस जो कर। ठीक है, अब ये हमने कर दिया। तो अब फर्ज करें कि मैं डिस्टेंस मालूम करना चाहता था, तो मैं लिख दूंगा फर्स्ट कहें कि मैं डिस्टेंस जो मालूम करूँ उसको मैं कहता हूँ डी कह देते हैं। ठीक है, डी इज इक्वल टू और डिस्टेंस। तो इनिशियल वेलोसिटी होती मैं कहता हूँ कि 10 मीटर पर सेकंड थी, जो टाइम था वो 2 सेकंड के लिए चलेगा और जो एक्सेलरेशन थी वो फर्स्ट कहें कि 5 मीटर पर सेकंड थी। अब क्या होगा कि जब मैं ये कोड लिखता हूँ तो ये मैंने फंक्शन कॉल किया है। ठीक, क्योंकि जैसे मैंने इधर लिखा हुआ है उसी तरह इधर लिखा। सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप डबल क्लिक करें, ये फंक्शन का नाम है, आप कंट्रोल सी दबाएं, उससे ये नाम कॉपी हो जाएगा और फिर यहाँ पे बजाय इसके कि आप खुद से टाइप करें आप कंट्रोल वी कर दें, तो आपकी गलती कभी नहीं होगी। क्योंकि वरना अगर फंक्शन का नाम लंबा लिख देंगे और उसको दोबारा यहाँ पे लिखने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि यहाँ पे सिंटैक्स एरर आ जाए। ठीक है, क्योंकि आपने नाम से फर्स्ट यहाँ पे ए था, ए की जगह आपने ई डाल दिया तो ये गड़बड़ कर देगा। सबसे आसान तरीका ये है, इसको कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें। अच्छा, वापस आते हैं तो हमें 10 to 5। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा कि 10 की जो वैल्यू है वी आई में चली जाएगी, 2 की जो वैल्यू है टी में चली जाएगी और 5 की वैल्यू जो है वो ए में चली जाएगी। तो यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं इनमें ये जो वैल्यू है ये डल जाएगी। ठीक है, और इसके बेसिस पे आपके पास एक आंसर आएगा जो कि डिस्टेंस में चला जाएगा। जब वो डिस्टेंस में चला गया तो हम उस डिस्टेंस की जो वैल्यू है वो रिटर्न कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि जहाँ पे हम ये फंक्शन कॉल करेंगे वहाँ पे आखिर में ये वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। हमने ये फंक्शन कॉल किया तो वो ये वैल्यू को रिटर्न करेगा और ये वैल्यू जो है डी में चली जाएगी। अब अगर हम इस प्रोग्राम अभी चलाएं तो हमें कुछ स्क्रीन में नज़र नहीं आएगा क्योंकि हमने डी की वैल्यू को अभी प्रिंट नहीं किया। तो प्रिंट करने के लिए हम लिखते हैं प्रिंट डी और अब हम इसको अगर चलाएं तो आगे बस 30 आंसर आ गया। अब इसको हम चेंज कर सकते हैं कि फर्स्ट कहेंगे मैं इसको 1 कर देता हूँ। अब मैं इसको चलाता हूँ तो इसके पास जो आंसर है वो 12 आ गया। ठीक है, इसी तरह मैं इसको भी चेंज कर दूँ, मैं 15 कर दूँ, इसको मैं 45 कर दूँ और टाइम जो है मैं इसको 5 सेकेंड्स कर दूँ। ठीक है, अब मैं इसको रन करूँ तो ये मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, एक बस चीज़ ख्याल रखा करें कि जब आप ये फंक्शन लिखेंगे तो यहाँ पे 45 की वैल्यू वी आई को जाएगी, 5 की वैल्यू टी को जाएगी और 15 की वैल्यू ए को जाएगी। ठीक है, तो ये ऑर्डर रखना इस तरह कॉल करने में ऑर्डर रखना ज़रूरी है। ठीक है, इसके और भी तरीके हैं ये लिखने के, लेकिन अभी हम उसके अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि चीज़ों को हम अभी आसान रखना चाहते हैं। तो आगे चल के अगर कोई कहता है कि उसके ऊपर फंक्शंस के ऊपर ज़्यादा ट्यूटोरियल चाहिए, बड़ा ट्यूटोरियल चाहिए, तो वो मैं बना दूंगा जैसे कि उसके ऊपर रिक्वेस्ट आएगी। तो अब इस तरह आप अपने जो हैं फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं, उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, जो एक अक्सर जो तरीका होता है वो ये होता है कि आप जब भी प्रोग्राम बनाएं तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है उसका मेन फंक्शन कहते हैं। तो मैं डिफाइन मेन कर देता हूँ।
ठीक है। अब मेन के अंदर आप अपना सारा काम करते हैं, ठीक है, और मेन के अंदर सारा काम करने के बाद आप बस मेन को कॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर जो काम है वो इस तरह किया जाता है कि आप बस एक फंक्शन कॉल करें और वो मेन जो है सारा काम कर दे। अब इसके मैं एग्जांपल इस तरह दे सकता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि मैं एक कैलकुलेटर बना रहा हूँ, ठीक। अब कैलकुलेटर में मैं फ़र्ज़ करें बहुत सिंपल सा कैलकुलेटर है, उसमें बस ऐड और सब्ट्रैक्ट के उसके अंदर फंक्शन है। तो मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ डिफ़ाइन ऐड फंक्शन। अच्छा, ये मैं खुद भूल गया था इसका एम कैपिटल। डिफ़ाइन ऐड। अच्छा, अब ऐड जो है वो दो नंबर को ऐड करेगा, तो मैं इसमें n1 और n2 कर देता हूँ, ठीक। और मैं कर देता हूँ रिटर्न n1 प्लस n2। अब देखेंगे फंक्शन जो है, जब ये ऐड फंक्शन कॉल होगा तो ये n1 और n2 को ऐड करके रिटर्न कर देगा, ठीक। अब मैं एक और फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ, उसको मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, सब, और ये n1 माइनस n2 कर देगा, ठीक है। और अब मैं एक और फंक्शन कर देता हूँ डिफाइन कैलकुलेटर, ठीक है। कैलकुलेटर क्या करेगा कि वो एक सम कैलकुलेटर दो वेरिएबल्स में लिखे थे n1 और n2, इनको लेगा और ये प्रिंट करेगा सम इज सम, इसी तरह ये प्रिंट करेगा सब इज अब जिसमें गलती की है, सॉरी मैं गलती करी थोड़ी सी, वो ये है कि इसको सम है और ये मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ और यहाँ पे मुझे n1 और n2 देना है, यहाँ पे मुझे भी n1 और n2 देना है, ठीक है। अब इसका जो तरीका है वो ये है कि मैं लिखता हूँ कि इनपुट लिख देते हैं n1 इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। ये हमने पिछली बार किया था, मैंने जिस तरह बताया था इनपुट जब भी आप कॉल करेंगे ये एक स्ट्रिंग वैल्यू देगा और फिर इंट है वो स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। और हम n2 लिखते हैं, n2 एंटर सेकंड नंबर, और फिर हम इसमें कैल्क फंक्शन है ये कॉल कर लेते हैं, ठीक है। अब जो मेन फंक्शन है कुछ रिटर्न नहीं करता, ये सिंपली जो कैल्क फंक्शन है ये इसको कॉल करेगा और फिर हमारे पास ये प्रिंट हो जाएगा। अब ये प्रोग्राम काम कैसे कर रहा है, ये प्रोग्राम ऐसे कर रहा है कि हमने मेन फंक्शन कॉल किया, जब मेन फंक्शन कॉल किया तो आपका जो कंप्यूटर है वो सीधा इस जगह पे चला जाएगा, फिर ये हमसे पूछेगा कि हमें जो पहला नंबर है वो दो, वो जो नंबर है वो n1 में स्टोर कर लेगा, फिर कहेगा दूसरा नंबर मुझे दो, वो नंबर जो है वो n2 में स्टोर कर देगा। फिर हम कैल्क जो फंक्शन जो कि इधर दिया हुआ है इसमें हम n1 और n2 जो भी हमारे पास आएंगे वो पास कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट का यहाँ पे 1 दिया था, यहाँ पे 2 दिया था, तो यहाँ पे 1 पास हो जाएगा, यहाँ पे 2 पास हो जाएगा। तो अब 1 जो है वो n1 में आया और 2 जो है वो n2 में आया, तो ये पहले प्रिंट करेगा कि n1 n2 का सम क्या है। तो जब ये सम फंक्शन कॉल होगा तो ये इधर, ओह ये गलती हो गई, ये है ऐड। तो जब ऐड फंक्शन कॉल होगा तो ये इस ऐड फंक्शन में चला जाएगा और यहाँ पे 1 और n1 n2 को ये ऐड कर देगा, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट का जो है वो n1 n2 को ये सब्ट्रैक्ट कर देगा और वो वैल्यूज़ जो है मैं रिटर्न कर देगा, और जो वैल्यू वो रिटर्न करेगा वो इधर प्रिंट हो जाएगी। तो ये हमारा फंक्शन है, इसको रन करके देखते हैं। इनवैलिड सिंटैक्स,
ये क्यों आया? ओके, ओह अच्छा, यहाँ पे बस हमने इसको भूल गए थे। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। और ये अब आ रहा है, एंटर फर्स्ट नंबर हम लिख देते हैं 30, एंटर सेकंड नंबर मैं लिख देता हूँ 15, so sum is 45, sub is 15। ठीक है, तो हाँ ये डिफरेंस होना चाहिए, लेकिन चलिए सब लिख दिया, सब इज 15। आप देखें ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो हमने फंक्शंस को, हमने कई फंक्शंस बनाए और उनसे हमने काम करा लिया। अब और जो तरीका है वो ये है कि फ़र्ज़ करें कि आप ऐड फंक्शन बस कॉल करना चाहते हैं, तो आप ऐड लिख के सिंपली इसमें जो नंबर है वो आप लिख दें 45 और 56। तो ये फंक्शन तब भी काम करेगा, इसमें n1 और n2 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो भी आप यहाँ वैल्यू लिखते हैं वो इधर n1 को चली जाएगी, और यहाँ पे 56 लिखते हैं तो ये n2 को चली जाएगी। इसी तरह हमने कैल्क लिखा था n1 n2, तो अगर मैं यहाँ पे 100 लिख दूँ तो कैल्क में जब मैं ये फंक्शन चलाऊँगा तो मैं n1 की वैल्यू तो लूँगा, लेकिन वो वैल्यू कहीं इस्तेमाल नहीं कर रहा, बल्कि n1 की जगह मैं 100 पास कर रहा हूँ, और n2 की वैल्यू मैं दे रहा हूँ, वो n2 ही की वैल्यू मैं इधर पास कर रहा हूँ। तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ता है, और इससे आपके जो फंक्शन है उसकी जो काम है बड़ा आप आसान कर सकते हैं, क्योंकि ये एकदम फंक्शन बन गया तो उसको आप कई जगहों पे मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो आपका जो अंदर का कोड है वो आपको बार-बार लिखना नहीं पड़ता है, कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ता, और वो जो कोड है बहुत सिंपल हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है। ठीक है, तो अभी तक के लिए बस इतना ही है। तो हम शायद फंक्शंस के ऊपर एक और ट्यूटोरियल करेंगे जिसमें हम फंक्शन के को का मज़ीद इस्तेमाल आपको करके दिखाएंगे, जिसमें हम इफ एल्स कंडीशन और फॉर लूप्स को भी इस्तेमाल करेंगे। तो तब तक के लिए इतना ही काफ़ी है।